की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सलमान खान हाईकोर्ट में पेश हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, हिट एंड रन केस में हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये बता दें। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम। बड़ा कमेंट हाईकोर्ट की तरफ से हिट एंड रन केस में कि प्रोसिक्यूशन अब तक सलमान खान को दोषी साबित करने में नाकाम रहा है। कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है और कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत कुछ कहती है। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा। आरोप साबित करने का मतलब सलमान खान को आरोपित साबित करने में अभियोजन पक्ष अब तक नाकाम रहा है। कोर्ट ने कल इससे पहले कहा था कि यह दरअसल अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो आरोपी को दोषी साबित करे, न कि आरोपी की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। उसी में आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन आरोप साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अब तक जो सबूत उसके जरिए रखे गए हैं सामने, सभी संदेह के घेरे में हैं। और इसी कड़ी में कोर्ट कल मुख्य गवाह रविंद्र पाटिल की गवाही को भी भरोसे लायक नहीं माना था कोर्ट ने। सलमान खान अब से कुछ वक्त में कोर्ट पहुंचेंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अदालत पहुंची है सलमान खान की बहन अलवीरा खान। कल भी अलवीरा कोर्ट में मौजूद थी। अब से कुछ वक्त पहले अलवीरा बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची। दूसरी तस्वीर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच सलमान खान बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच सकते हैं। फिलहाल करजत में सलमान खान करजत से रवाना हो चुके, इस तरह की खबरें हैं और कभी भी कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं। और तीसरी तस्वीर, घर पर फैंस का तांता लगा है। सलमान के चाहने वाले, सलमान के रिश्तेदार और सलमान के घर वाले घर पर मौजूद है। सभी की निगाहें और नजरें इस फैसले पर है। संकेत पाठक बॉम्बे निगाहें और नजरें इस फैसले पर है। संकेत पाठक बॉम्बे हाईकोर्ट से सीधे जुड़ रहे हैं। संकेत, बड़ी खबर ये कि कल भी प्रोसिक्यूशन पर सवाल उठाया था कोर्ट ने और आज कोर्ट का यह कहना कि अभियोजन पक्ष नाकाम रहा है अब तक। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले 3 दिनों से बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस AR जोशी सलमान खान के ऊपर जो फैसला लिख रहे थे, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस में कहा है कि प्रोसिक्यूशन सलमान खान के ऊपर जो भी आरोप लगे थे उनको साबित करने में अब तक नाकाम रहा है। यानी एक बड़ी टिप्पणी अपने ऑब्जर्वेशंस के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ने की है। ये अपने आप में पूरी कहानी बयान कर रहा है कि कहीं ना कहीं सलमान खान के पक्ष में भी ये फैसला आ सकता है। वही आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी पिछले 3 दिनों में जो फैसला लिखा जा रहा था, संकेत आपके पास आएंगे। मोनिका जी, मेरा सवाल गवाह रविंद्र पाटिल की गवाही। संकेत आपके पास आएंगे, हमारे साथ एडवोकेट मोनिका अरोड़ा है। मोनिका जी, कोर्ट का ये कहना कि प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष पूरी तरह से नाकाम रहा है केस को साबित करने में, ये बहुत कुछ कहता है। ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन नहीं है, पर बहुत कुछ कहता है। प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। उसको प्रूव करना था वो नशे में था, वो रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था, वो ही ड्राइविंग कर रहा था। जहां तक नशे की बात है, रविंद्र पाटिल का बयान लिया गया, उसको उसकी लीगैलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, अनरिलायबल माना गया। जहां तक अशोक सिंह का बयान लिया गया, उसको रिलायबल माना गया। तो कहीं ना कहीं ये नशे में था और ड्राइव कर रहा था, दोनों बातें प्रूव नहीं हो रही हैं। हल्का सा भी डाउट रहता है, मोनिका जी, और रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता, हो सकता है। मोनिका जी, इसे आप एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कमी मानती हैं? इसे आप मानती हैं कि प्रोसिक्यूशन अपनी बातें सही से नहीं रख पाया? यही बातें प्रोसिक्यूशन ने सेशंस कोर्ट में भी रखी होंगी। मैं मानती हूं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके ऊपर भी। कारण क्या है, जो 63 अहम गवाह थे उनकी तो ओरिजिनल स्टेटमेंट की फाइल्स ही पुलिस स्टेशन बांद्रा से गायब हो गई थी। उसमें इंक्वायरी हुई, उसके बाद वो फाइल ट्रेस हुई, उसके बाद तारीखों का हेरफेर। उसके बाद एक विटनेस कहता है कि 4 लोग सलमान खान की गाड़ी में मौजूद थे, जबकि उसमें केवल रविंद्र पाटिल का बयान लिया जाता है, सलमान खान का लिया जाता है, कमाल खान का नहीं लिया जाता। चौथा कौन था वो हमें पता ही नहीं है। फिर एक ने कहा कि उनके मुंह से बदबू नहीं आ रही थी शराब की, वो लड़खड़ा नहीं रहे थे, ठीक से क्रॉस नहीं किया गया, उसको आगे तक नहीं ले जाया गया। मैं मानती हूं कि प्रोसिक्यूशन अपना काम करने में बहुत हद तक सफल नहीं रहा है। वो ऐसा प्रूव नहीं कर पाया है कि केवल सलमान खान ही नशे में था और वही गाड़ी चला रहा था और रैश नेग्लिजेंट था। तो सलमान खान अगर निर्दोष साबित होता है ऐसे में, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है पूरा व्यवस्था के ऊपर और साथ ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर।
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। पुनीत, जिस तरह की ऑब्जर्वेशन सामने आ रही है वो ये बता रही है कि सलमान खान के लिए अच्छी खबर हो सकती है, अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन बेशक बॉलीवुड की भी इस पे नजरें होंगी। सलमान खान की मूवीज भी रिलीज होनी है, कुछ और मूवीज चल रही हैं जो अभी शायद पोस्ट प्रोडक्शन पे होंगी। बिल्कुल, देखिए, अगर सलमान खान के लिए को लेकर जो भी सुनवाई में जो भी जज कहते हैं वो बहुत अहम है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो आज सुबह ही विपुल शाह जो डायरेक्टर उनसे बात हो रही थी, उनका भी साफ साफ ये कहना था कि सलमान पर इंडस्ट्री का बहुत पैसा लगा हुआ है, इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा अगर सलमान को राहत मिलती है। तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सुबह से ही ये नजरें लगाए बैठी है कि सलमान को राहत मिलनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही सलमान के घर से सलीम खान और बाबा सिद्दीकी निकले हैं, जो कि कोर्ट के लिए जा चुके हैं, और वही दूसरी तरफ सलमान हाईवे को क्रॉस कर चुके हैं और लगभग आधे घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पहुंचने की उम्मीद है। बड़ी खबर दे रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर जो सलमान आधे घंटे में कोर्ट पहुंच जाएंगे, यानी 1:04 हो रहे हैं और 1:34 के आसपास सलमान खान कोर्ट में होंगे। लेकिन बड़ी बात जो कोर्ट ने कही है कि प्रोसिक्यूशन अब तक इन आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है। कल भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन थे कोर्ट के, क्या कुछ कहा था वो रिपोर्ट देखिए आप पहले। दबंग सलमान खान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। पहले की वो काली रात जिसने साए की तरह सलमान का पीछा किया, दिन का उजाला उस रात के साए को सलमान से दूर कर सकता है। इस सितंबर 2002 को हिट एंड रन मामले में फंसे सलमान खान पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसला आने वाला है, जिसके बाद ये तय होगा कि सलमान खान पर लटक रही जेल जाने की तलवार हटेगी या नहीं। हिट एंड रन मामले में दबंग खान के लिए बेहद अहम है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट सलमान को मिली 5 साल की सजा पर अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि अभी तक लिखे गए फैसले पर गौर करें तो सलमान खान के लिए राहत के संकेत भी मिल रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सलमान की सजा बरकरार रहती है या फिर उन्हें कानूनी शिकंजे से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे हाई कोर्ट में हुई बुधवार की कार्यवाही को देखा जाए तो सलमान को राहत मिलने के बड़े आसार नजर आ रहे हैं। सुनवाई में हाई कोर्ट ने उस गवाही को ही खारिज कर दिया जो सलमान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती थी। कोर्ट ने कहा है अगर गवाह थोड़ा विश्वसनीय हो तो उसकी गवाही को दूसरे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। रविंद्र पाटिल को पूरी तरह विश्वसनीय गवाह नहीं माना जा सकता। मामले के बाकी 23 गवाहों के बयान भी रविंद्र के बयान से मेल नहीं खाते। निचली अदालत ने पाटिल की गवाही को मानने में गलती की है। हिट एंड रन केस में सलमान खान के खिलाफ रविंद्र पाटिल की गवाही को ही सबसे अहम माना जा रहा था। रविंद्र पाटिल ने अपनी गवाही में कहा था, सलमान हादसे के वक्त गाड़ी चला रहे थे। उस वक्त सलमान काफी नशे में थे। दुर्घटना के वक्त मैं सलमान के बगल में बैठा हुआ था। मैंने सलमान खान को कई बार चेतावनी दी थी, इसके बावजूद वो बेतहाशा गाड़ी चलाते रहे। रविंद्र पाटिल ने अपना ये बयान सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। इसी गवाही के बिना पर सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन इससे पहले कि सलमान के वकील उसे क्रॉस एग्जामिन करते, रविंद्र पाटिल की बीमारी से मौत हो गई। सलमान के वकीलों ने इसी बात को आधार बनाया, जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया। सलमान खान हिट एंड रन मामले में कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की गवाही सबसे अहम थी। इसी गवाही के आधार पर सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा भी सुनाई थी। मगर इसके ठीक उलट बॉम्बे हाई कोर्ट ने रविंद्र पाटिल की गवाही को भरोसे लायक नहीं समझा। यही वजह है कि इस पूरे केस में ये वो पहलू है जो साफ तौर पर सलमान खान के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को हाई कोर्ट ने एक और बड़ा बयान दिया। कोर्ट ने सरकारी वकीलों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, सलमान खान कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित नहीं करेंगे, बल्कि सरकारी वकीलों को चाहिए कि सलमान खान को दोषी साबित करने के लिए वो पर्याप्त सबूत पेश करें। जाहिर है हाई कोर्ट के बयान से सलमान को बड़ी राहत मिली होगी। अब सलमान को आज के फैसले का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उन पर आने वाला है सबसे बड़ा फैसला। और सलमान खान भी कुछ ही पलों में बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा पुनीत चंदेल सलमान खान के घर के बाहर से मौजूद हैं। सलमान खान के घर के बाहर हलचल बढ़ गई है। फैंस का सलमान के घर के बाहर मौजूद है और फैसले का इंतजार है। और साथ ही साथ वकील मोनिका अरोड़ा जी भी हैं। मोनिका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये आपसे कि अगर सलमान के पक्ष में फैसला आता है तो
तो बॉम्बे अगर इसे सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया जाता है तो जो भी डिक्टेट किया गया है ऑर्डर, वो कितना इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से? देखिए, अभी ऑर्डर तो डिक्टेट नहीं किया गया है। अभी प्रोसिक्यूशन के क्या क्या तथ्य रहे हैं, डिफेंस के क्या क्या तथ्य रहे हैं, क्रोनोलॉजी से उनको लिखा जा रहा है, विवेचना चल रही है। अल्टीमेटली क्या होल्ड करेंगे वो तो अनाउंस होगा कि उन्होंने उनको कन्विक्ट किया है या उन्होंने एक्विट कर दिया है, कितनी सजा दी है, सजा कम ही की है, ज्यादा की है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो वो देखा जाएगा हाउ द। मेरा सवाल आपसे कि जिन सबूतों पर जो ऑब्जर्वेशंस और टिप्पणी कोर्ट ने की है वो सुप्रीम कोर्ट में कितना मैटर करेगा? हाउ देयर इज बैड इन लॉ, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट जाता है, अपील में जाता है, हाउ द ऑर्डर इज बैड इन लॉ, क्या जो तथ्यों की विवेचना हुई है उसके बाद जो उस पर लीगल एस्पेक्ट है वो ठीक से उनको देखा गया है कि नहीं देखा गया है। पर मैं यहां एक बात और कहना चाहती हूं, सबसे अहम गवाही रविंद्र पाटिल की, जिस पर सेशंस कोर्ट ने रिलाई किया, और सबसे दूसरी अहम गवाही जो 12 साल के बाद आई, अशोक सिंह जो एक ड्राइवर के नाते आई, उसकी गवाही, जिस पर सेशंस कोर्ट ने रिलाई नहीं किया, हम देख रहे हैं टोटली ऑपोजिट हो रहा है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो रविंद्र पाटिल की गवाही है उसको वो कहीं ना कहीं अनरिलायबल मान रही है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो सामने नहीं आया कोर्ट में। और अशोक सिंह की गवाही जो 12 साल के बाद आई है उसको रिलायबल मान रही है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के बाद ही बचाव पक्ष अपने विटनेसेस को प्रोड्यूस करता है। तो ये देखना बहुत अहम रहेगा कि किस हद तक इन दोनों की गवाहियों पर रिलाई किया गया है या अनरिलाई किया गया है। साथ ही विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का क्या हुआ, यही रविंद्र पाटिल, जिसका कहीं कोई हिस्ट्री नहीं है कि इसका रेवेनेंस था सलमान खान से, कोई झगड़ा था, इसके विरोधी था, ये इंटरेस्टेड विटनेस था, इसने सिंपली पहली एफआईआर लॉन्च की कि वो नशे में था, ड्राइव कर रहा था, रैश गाड़ी चला रहा था, मैं चेतावनी विधि पर बेतहाशा गाड़ी चलाता रहा। उसके बाद से रविंद्र पाटिल क्यों नहीं कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन उसी पुलिस को ऑब्जर्वेशन में था देनी चाहिए थी, क्यों इसके पीछे? रविंद्र पाटिल ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन कल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में यह भी था कि पहली प्राथमिकी में इस बात का जिक्र नहीं था कि सलमान ने शराब पी रखी थी। इस पर हम आगे बात करेंगे। रविंद्र पाटिल दरअसल मुंबई पुलिस का कांस्टेबल था। सलमान खान ने कहा था कि अंडरवर्ल्ड से उन्हें खतरा है, उन्हें एक मुंबई का कांस्टेबल दिया गया था, मुंबई पुलिस का, और वो उनका बॉडीगार्ड था। रविंद्र पाटिल वो शख्स था जब सलमान खान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी में मौजूद था, और उसकी गवाही बहुत अहमियत रखती थी, और उसी की गवाही की बिना पर सलमान खान को सेशंस कोर्ट ने 5 साल की सजा दी थी, और उसी की गवाही को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भरोसे लायक नहीं